जय श्री राधे वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग फटाफट फिर अपने स्थानों पर अपनी अपनी सीट पर बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो राणा के महल त्याग दिए मीरा ने, और मीरा चल दी कहां? श्रीधाम वृंदावन को त्याग दिया। भाई यहाँ यहाँ मत त्यागो भी से प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल नहीं तो राणा जी हमको बोलेंगे महाराज। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन, वृंदा तुलसी का एक मुख्य नाम है। जो समस्त तुलसी का वन है वही वृंदावन है। और एक बार सुनो कि मीरा कहती है कि मुझे पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। एक पावन पवित्र कथा आप लोगों को मैं श्रवण करवा रहा हूं। नाथ द्वारा कौन नहीं गया है? जो नहीं गया है वो हाथ उठाओ। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जो नहीं गया, एक बच्चा नहीं गया। इस बच्चे को यात्रा करवा के लाना जी, ललवाया जी, बस यही कृपा रुकी हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान रखना इस बात का है, बहुत जरूरी है। तो देखो, और जो लोग गए हैं वो ध्यान से सुनना। जय जय श्री नाथ जी, मेरा प्यारो प्यारो नाम। एक बार की बात है, मेवाड़ की अनन्य शक्तियों में एक शक्ति स्वयं मीरा थी। कृपया शांति देंगे। और ये मेवाड़ की शक्ति इतनी अद्भुत थी भगवत भक्तों कि मैं जितना भी कहूं आपको कम ही कम है। क्योंकि भक्ति भी वही कर सकता है जिसमें शक्ति हो। किस तरह की शक्ति? बैठने की शक्ति, चुप रहने की शक्ति। हमें चुप रहने की शक्ति नहीं है, इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। एक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने, श्रीनाथ जी के दर्शन करने, कैसे होंगे? बाबा ने कहा एक काम कर बेटा, पहले शक्ति लेके आ। अगर भगवान के दर्शन करने तो पहले शक्ति की पूजा में। और वास्तविक रूप में सत्य है कि अगर हमारे पास शक्ति होगी तभी तो उस नरसिंह जैसा स्वरूप हम देख पाएंगे। नहीं तो नरसिंह ने जब अवतार लिया, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काढ़न को प्रहलाद चाहिए। और जैसे नरसिंह भगवान आए ना, सब रफु चक्कर भयभीत हो गए। तो उसको देखने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। मेवाड़ की अनन्य शक्तियों में ऐसी शक्ति थी मीरा। और मीरा जब यहाँ पर आई, भगवत भक्तों, इतना अद्भुत चरित्र कि मुझे राणा जी के यहाँ सब कुछ मिला। लेकिन लोगों ने जब राणा परिवार मिला, ठाट बाट मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अपने कन्हैया के लिए कोई स्थान नहीं मिला। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति होई, सोई मेरो पति होई। मीरा ने जब प्रवेश किया तो एक गोपाल जी साथ में रहते थे। कहाँ है तेरे गोपाल? लोगों ने दुत्कारा, राणा परिवार ने दुत्कारा, कहाँ है? तरह तरह की बातें। तो मीरा एक बार बस ढूंढ चली ठाकुर की और पहुंची श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में कहा, प्रभु का दर्शन हुआ। और दर्शन करते करते प्रभु से विनय किया कि प्रभु आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तुझे चौपड़ में मुझे हराना पड़ेगा, तब तो कोई बात मानूंगा तेरी। तो एक खेल होता था चौपड़, वो खेला गया। और वहां पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि मीरा जीत गई। और जब मीरा जीत गई, भैया मीरा जब जीत गई तो कहा कि क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो ना समझ लोग हैं मेरे परिवार के या मेरे इष्ट मित्र, बस उनको भी आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये नहीं कहा उनको जाकर दंड दो, बस ये कहा अपना आशीष उनको भी फलीभूत करो हे प्रभु। कहा ठीक है, वो तो बरोबर है,
पर ये ब्रजवासी, ये वृंदावनवासी मुझे जाने नहीं देंगे। ये तो कहते हैं गोपाल हमारो है, नंदलाल हमारो है, ये जाने नहीं देंगे। कहा प्रभु अब तो आपने कह दिया, आपको चलना पड़ेगा, चलो। और जैसे खींचने लगी गोपाल को, गोपाल ने कहा रुको रुको, हाँ चल तो सकता हूँ लेकिन साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा। अगर साथ चलूंगा तो इन ब्रजवासियों को पता चल जाएगा और ये फिर ये खींचने लगेंगे। तुम इधर खींचोगे, मैं ये उधर खींचेंगे। पता लगा एक हाथ तुम ले गए और एक हाथ ये ले गए और बीच को मैं ऐसे ही पड़े रहे बिना हाथ को। भैया तो ऐसा काम तो मत करे, तो क्या करूं? कहा आगे आगे तुम चलो और पीछे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, तुम मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि मुड़कर देखोगे तो इन लोगों को लगेगा कि कहीं मीरा के साथ तो नहीं जा रहे भगवान, या कहीं ये हमारे ठाकुर को तो नहीं लेके जा रहे हैं। आज भी वृंदावन में बांके बिहारी में जाओगे आप, बार बार पर्दा किया जाता है, बार बार पर्दा किया जाता है कि कहीं हमारे बिहारी जी को न ले जा ले भैया। और वही हुआ। और आज भगवान ने बात तो मानी, लेकिन कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और जहां तुमने पीछे मुड़कर देखा उस जगह से आके मैं कदापि नहीं बढ़ूंगा। कहा शर्त मंजूर है? मीरा भाई ने कहा शर्त मंजूर है, पर प्रभु एक बात बताओ, मैं पहुंच गई मेवाड़ और तुमने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, और तुम रह गए कहीं वृंदावन ही, तो फिर वैसे भी चलिया हो। तो भगवान ने कहा हाँ बात सही है, तुम्हें पता कैसे चलेगा? कहा हाँ मुझे पता कैसे चलेगा वो बताओ। तो क्या कहा, एक काम कर, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे, जिससे कि आभास होता रहेगा और आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं चलता रहूंगा, घुंघरू की आवाज आती रहेगी। यही हुआ, आगे चलते 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 इतनी दूर आ गए कि राजस्थान में रेतीली रेतीली भूमि और रेत में भगवान के पैर डूब गए। घुंघरू बजना बंद, मीराबाई अपना संकल्प भूल गई और तुरंत पलट कर देखा तो भगवान के हाथ में, एक हाथ में फूल और एकदम इस मुद्रा में उसी समय खड़े हो गए। वो जगह थी क्या? नाथ द्वारा। और भगवान उसी स्वरूप में एक तरह से अटेंशन की मुद्रा में एकदम खड़े हो गए। और उसी समय तब भगवान से कहा हे प्रभु, मेरा संकल्प भी पूरा हुआ, आपका संकल्प भी, आपने जो कहा था उन्हीं आदर्शों पर, उन्हीं रास्तों पर मैं चलूंगी, पर आप थोड़ी देर यहीं विराजमान होइए। मैं अपने गांव वासियों को लेकर, फिर सब आए, राणा परिवार आए, सारे लोग आए, और उस दिन से भगवान जी के आगे श्री लग गया और उस दिन से प्रभु का नाम पड़ गया श्रीनाथ। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। कहते हैं जो इस भगवान श्रीनाथ जी की कथा को सुनता है उसको अभय मिलता है, और जो भी उसके मन में मनोरथ चल रहा हो तो मनोरथ ही सफल करते हैं। इसलिए आज भी वहां एक शब्द चलता है, मनोरथ ही मनोरथ मनोरथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिये सेठ की। और इसी का एक गोवर्धन नाथ भी इसी को कहते हैं। मानो एक हाथ से अभय मुद्रा है और एक हाथ से क्या है, सुदर्शन चक्र को उठा, गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन जो इंद्रियों का वर्धन करे, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करे, वही गोवर्धन नाथ है। जो आपको प्रकृति का संरक्षण करने को कहे वही गोवर्धन है। और आप और हम किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन है। लेकिन जो प्रकृति को भी चलाता है वो कौन है? वही श्रीनाथ जी है। बोलो श्रीनाथ भगवान की, राधा गोविंद भगवान की।